Are the protesters on the ground going to be convinced by these guarantees? ये जो आश्वासन है, I mean, is it going to work? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी यूथ से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमको किसी भी तरीके का वायलेंट मीन्स जो है अपना प्रोटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Absolutely. और जो नुकसान हो रहा है, चाहे सरकारी संपत्ति का हो या निजी संपत्ति का, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी, अल्टीमेटली वो देश की प्रॉपर्टी है, उसको भी बचाना हमारी जिम्मेवारी है। और ये बचाने का काम ये ज़रूरी नहीं है कि हम आर्मी में जाके करें, एज ए सिटीजन भी हमको इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपके माध्यम से और मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो आग लगी है, ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये अग्निपथ स्कीम दरअसल एक स्कैम है। और इस स्कैम के चलते ही, इस अग्निपथ के चलते ही इस देश के युवाओं को अग्नि में झोंका जा रहा है। मैं इसी बात क्यों कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पिछले 3 दिन में देखिए कि क्या डेवलपमेंट है। क्या सरकार को ये पता नहीं था कि इस तरह से अगर हम कोई योजना लाएंगे, कोई पॉलिसी लाएंगे, तो उसका असेसमेंट नहीं था उनके पास, यूथ के बीच में उसका क्या रिएक्शन होगा। जो काम आप आज कर रहे हैं आनन फानन में, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारा प्रिपरेशन पहले क्यों नहीं किया गया। आपको पता होना चाहिए कि 2 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है आर्मी में, 2 साल कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। क्या एक्सक्यूज है कि हम कोरोना के चलते रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए। कोरोना में चुनाव हुए, इलेक्शन हुआ, रैलियां हुई, भाषण हुआ, प्रधानमंत्री की सभाएं हुई, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा था जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आर्मी के भीतर जो एवरेज एज है उसको हम घटाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी 17 से लेकर के 25 ही मिलिट्री में, आर्म फोर्सेस में जाने का एज लिमिट है। आप दरअसल क्या कर रहे हैं कि सर्विस पीरियड घटाना चाहते हैं। पहले जो 17 साल है, 17 ईयर्स है, उसको कम करके आप 4 साल कर रहे हैं। और इसके लिए तर्क क्या दिया जा रहा है कि जो लोग आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग ले लेंगे, उनको जब वो वहां से रिटायर होंगे 4 साल में, तो उनको हम एक अच्छा खासा अमाउंट देंगे और उनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है रिजर्वेशन देंगे। पहली बात तो ये कि जो आर्म फोर्सेस से रिटायर होते हैं उनको अलग अलग रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया जाता है। दूसरी बात, जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, स्कूल से ही लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं। हमारे देश में स्पेशल मिलिट्री स्कूल हैं जहां लोगों को आर्मी में जाने के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। तो ये सारी बातें जो बताई जा रही है अब, वो एक डैमेज कंट्रोल है। रियलिटी ये है कि ये इस देश के अंदर आर्म फोर्सेस की संख्या को कम करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हर साल 50,000 रिक्रूटमेंट होता था, पहले ये 75,000 से लेकर के 80,000 तक होता था। इसको बीजेपी सरकार ने घटा करके 50,000 किया है। उसमें भी 2 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो पहले आप अनाउंसमेंट कीजिए कि हम 1 लाख रिक्रूटमेंट करेंगे, उसके अलावे जो है हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे। अभी आनंद फानन में सारी मिनिस्ट्री और सारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे। तो आप मुझे बताइए कि 28 लाख पोस्ट जो हैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाली हैं, वो क्यों नहीं भरे गए हैं। कुल पॉइंट ये है कि इस देश की सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के सीरियस नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट आज हमारे देश में सबसे हाईएस्ट रेट पे है। रही बात बिहार में प्रोटेस्ट होने का, अब जेडीयू के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी के बारे में जेडीयू बोल रही है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट से दुगुना है, डबल है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टूडेंट के सामने, यूथ के सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है। मैं एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। आप मुझे बताइए, 250 रुपए किलो जब नींबू बिक रहा था तो लोगों ने वायलेंस किया क्या? जब लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोगों ने वायलेंस किया क्या? उसी बिहार के लोग 1000 किलोमीटर दिल्ली से, गुड़गांव से, मुंबई से पैदल चल करके बिहार गए, ट्रेन की पटरियों पे चल करके गए। कभी ट्रेन की पटरी को उखाड़ा क्या? उसमें आग लगाई क्या? इतनी घटनाएं हो गई हैं। महंगाई सबसे ज्यादा है, डॉलर के मुकाबले रुपए नीचे चला गया है। कभी आपने इस देश की जनता को वायलेंस करते हुए देखा है क्या? किसी पेट्रोल पंप पे आपको कोई वायलेंस मिला है कि क्यों पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है? ये जो नौजवान हैं, दरअसल उनसे उनका ड्रीम छीना गया है। और एक रेवोल्यूशनरी पोएट है, उन्होंने लिखा है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। यह सरकार इस देश के नौजवानों का सपना छीन रही है। और रही बात अपोजिशन की, एक बात और कहना, आखिरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन भड़का रहा है। इस देश की जनता अपोजिशन का सुन रही है। इस देश का जनता अगर अपोजिशन का सुन रही होती तो फिर अपोजिशन की सरकार होती। इस देश की जनता मोदी जी की सुनती है,
और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के Alright. अपील पे लोगों ने बत्तियां बुझाई, दीपक जलाया, थाली बजाया, इस उम्मीद में कि मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन जब इन्होंने किसान को वादा करके कि आपका इनकम दुगना करेंगे, एक कृषि बिल लाए व्यापारियों को मदद पहुंचाने के लिए, अपने दोस्तों को उनको वापस लेना पड़ा। इसीलिए नौजवानों के अंदर भी ये मैसेज गया है कि इनके फैसलों पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, और जब ये फैसला आया है तो उसके खिलाफ वो सड़कों पे उतर रहे हैं। Many points raised.